हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के सरबराह हैं, रहनुमा हैं। उन्होंने एक वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा जी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल की लेवी वापस नहीं ली तो हम धरना भी देंगे और साथ ही साथ दमादम मस्त कलंदर भी होगा। आसिफ अली जरदारी और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बजिद हैं कि अब किसी भी सूरत में बिलावल भुट्टो को हमने वजीर आजम बनवाना ही बनवाना। अगले संडे को सुहेल आफरीदी KPK से निकलेंगे, उनके साथ रास्ते में MPAs MNAs इकट्ठे होते जाएंगे और फिर बिल आखिर वो मंगल वाले दिन अडयाला पहुंच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी PTI ने एक बड़ी ऑफर दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, PTI और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें होंगी वो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर सकती हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल और मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं, सोर्सेज ने कुछ खबरें इकट्ठी की हैं कि पाकिस्तान में, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में एहतजाज का, प्रोटेस्ट का, धरनों का और हुकूमत की छुट्टी का मौसम शुरू होने वाला है। और हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के सरबराह हैं, रहनुमा हैं। उन्होंने एक वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा जी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल की लेवी वापस नहीं ली तो हम धरना भी देंगे और साथ ही साथ दमादम मस्त कलंदर भी होगा। उन्होंने कहा कि अब एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक महंगाई ख़त्म नहीं हो जाती। महंगाई तो जाहिर सी बात है ख़त्म होनी ही नहीं। तो क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है? साथ ही साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये भी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर एतराज़ करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे एतराज़ करते हुए उन्होंने कहा एक तरफ तो ये कहते हैं पढ़ा लिखा पंजाब, फिर पूरे पंजाब के स्कूल्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, वालदैन के पास फीस जमा करवाने के पैसे नहीं हैं, ना ही किताबें लेने के पैसे हैं, ना यूनिफॉर्म के पैसे हैं, और ये हर चीज़ को प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। तो ये नाअहल तरीन हुकूमत है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नाज़रीन, खबर ये आई है, सोर्सेज ने ये खबर निकाली है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वजारत उज़्मा की शेरवानी पहनने का जो मुतालबा है वो इंतहाई ज़ोर पकड़ गया है। और आसिफ अली जरदारी और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बजिद हैं कि अब किसी भी सूरत में बिलावल भुट्टो को हमने वज़ीर आज़म बनवाना ही बनवाना। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक बड़ी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कुछ एविडेंसेस थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाए गए और उसमें ये वाज़ेह था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं खुदा न ख्वास्ता तो 90 दिन के अंदर अंदर नाअहल भी हो जाएंगे। अब वो सबूत जो हैं वो किसने दिखाए, वो क्यों दिखाए? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरमानों पे ठंडा पानी डाला जा सके कि अब आपका जो लौंडा है, जो अब आपका जो बच्चा है, वो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, मैं आपको एक और ख़बर देने जा रहा हूँ। KPK से कुछ दोस्तों ने सुहेल आफरीदी से खबर निकाली है कि अगले संडे को सुहेल आफरीदी KPK से निकलेंगे, उनके साथ रास्ते में MPAs MNAs इकट्ठे होते जाएंगे और फिर बिल आखिर वो मंगल वाले दिन अडयाला पहुँच जाएंगे। और इस मरतबा ये पक्का प्लान किया जा रहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता, जब तक मुलाकात नहीं करवा दी जाती, तब तक ये सारी की सारी PTI अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएगी, क्योंकि प्रेशर अब बहुत बिल्ड हो चुका है। अब नाज़रीन, इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हुकूमत तो 2 साल से इमरान खान के ऊपर कोई सख्ती कर ही नहीं रही, हमने तो मुलाकातें रोकी ही नहीं, आइन और कानून के तहत ये मुलाकातें रुकी हैं, जब अदालत हुक्म देगी तो हम इन मुलाकातों का सिलसिला दोबारा फिर शुरू करवा देंगे। नाज़रीन, क्या इमरान खान के साथ जो मुलाकातों पे पाबंदी है, क्या किसी भी मुल्क का कोई आइन या कानून इसकी इजाज़त देता है? आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि राना सनाउल्लाह साहब तक मैसेज चला जाए। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। हुकूमत के हालात, वो जो हुकूमत ने प्रोमिसेस किए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, महंगाई मुकाओ और इसके अलावा मईशत की बहाली, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा, तो इनमें से कोई एक चीज़ भी PMLN की गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को लेकर परेशान है और PTI और जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनमें किसी भी वक्त इत्तेहाद हो सकता है। ख़बरें ये भी आ रही हैं
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پی ٹی آئی نے ایک بڑی آفر دے دی ہے. مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور جو دوسری اتحادی جماعتیں ہوں گی وہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کر سکتی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.